एक लड़की का बलात्कार हुआ था, उसको मार दिया गया था। 24 घंटे के अंदर उसका जो लड़का था, जो प्रेमी था या जो भी था, गुनहगार था, वो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करवाया गया था। मांझी जी को हुआ था, इसके बारे में पता है आपको? जी। शंकर और सोनम हत्याकांड की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मांझी जी का दिन था। और किसका दिन था? अगर मांझी जी का दिन था तो फिर कैंडल मार्च और थाना के गेट पे हंगामा क्यों हुआ था? थाना अगर मांझी जी का दिन था, देखिए वो ये जनता का दबाव था सर। फिर जो जनता के फर्जी दबाव क्रेडिट को- लेना बंद कीजिए आप लोग। ना, ये ना, जनता का दबाव ऊपर कीजिए। ये नहीं, ऊपर की ये क्या मतलब है? नहीं, ये क्या मतलब है? कोई किससे भी पूछे तो ऊपर का चीज है। आप भी तो अपना कुछ मंतव्य रखिए। ये ऊपर का चीज वो हद तो है ही, लेकिन आप भी ऊपर का नेता है ना। विभीषण ने तो रावण को तो जलाने के लिए तो ठीक नहीं है, रावण की लंका को दहन करने के लिए मांझी जी चले गए। मतलब नीतीश कुमार रावण है वो, बिल्कुल है। अब मोदी जी राम बन गए। मुद्दा उठेगा नहीं, मुद्दा जब अगर मुद्दा है तो जागरूक होगा तभी ना मुद्दा उठेगा। उनके जात के लोग को पता है, उनके जात के लोग को पानी तक नहीं पिए ना, मेरी बात अब सुनो। उनके जात के लोगों को पानी तक नहीं पिए देने जा मेरी रहा बात कारण छुआछूत। तो क्या काम किया मांझी? ललन बाबू जो जदयू नाम का दुकान खोल करके रखे हुए हैं, वो पार्टी नहीं है, उसको मॉल बनाना चाह रहे हैं। तो मॉल तो चाहे तो कांग्रेस पार्टी है या फिर बीजेपी है। बहुत इतना कि चप्पल तक पहन के नहीं जा सकते हैं, जूता तक खोल के गलत है। मंदिरवा धुलवाया गया था, याद है ना? हाँ, ये बात आपने बड़ा बढ़िया किया। तो फिर कौन कैसे लोग थे मंदिर? कौन वाला? वही जदयू का लोग था, जदयू जदयू नहीं था। जदयू का ही नेता था, दूसरा कोई नेता नहीं था। जदयू का नेता था। कौन थे जदयू के? वो आप पूछ लीजिए, पता आप बोल रहे, हमको तो पता कि वहाँ के पुजारी लोग नहीं। हमको तो पता था पुजारी लोग थे। जदयू के कौन नेता थे? जदयू मांझी जी दिन रात बीजेपी को गाली देते थे, बीजेपी वालों को बोलते थे कि वो आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी। तो आखिर क्या वजह रहा कि बीजेपी के साथ जाना? देखिए, बीजेपी मांझी जी बीजेपी के विरोधी नहीं थे। मांझी जी जहाँ पर थे, महागठबंधन में पहले थे, और महागठबंधन में रह करके उन्होंने अपनी सरकार में रह करके अपनी सरकार के लोगों को चेताया। आपने देखा होगा एनडीए गवर्नमेंट में मांझी जी बयान दे चुके हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है और उसके माध्यम से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। समझ गए? मांझी जी ऑलरेडी बयान दे चुके हैं इस पर। जो उनको उस समय में लगा वो उन्होंने बोला, और आगे भी वो बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं अभी ऐसा अभी मतलब लग गया कि वो आरक्षण का समर्थन, आरक्षण को बढ़ा रहा है बीजेपी, इसलिए शामिल हो गया। ये ऊपर कीजिए। ये नहीं, ऊपर की ये क्या मतलब है? नहीं, ये क्या मतलब है? कोई किससे भी पूछे तो ऊपर का चीज है। आप भी तो अपना कुछ मंतव्य रखिए। ये ऊपर का चीज वो हद तो है ही, लेकिन आप भी ऊपर का नेता है ना। आखिर अब तो बीजेपी सही कैसे लगने लगा आपको? पहले बुरा लगता था, अब सही कैसे लग रहा है? अच्छा, हम लोग आपको तो बता तो रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी थी इससे पहले। अभी जो महागठबंधन में नीतीश कुमार आए हैं तब भी मांझी जी बात बोले थे। ऐसा नहीं कि आज पहली बार बोल रहे हैं या महागठबंधन में आ गए तब बोले। मांझी जी एक व्यक्ति है जो सरकार में रह करके और सरकार को आईना दिखलाते हैं और छाती ठोक करके बात करते हैं। दूसरा कोई नेता में बताइएगा हिम्मत है? किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलना। मांझी जी बोल के क्या, वो तो खाली बयान देते हैं, कार्रवाई कहाँ करते हैं? बयान देखे चुप हो जाते हैं। आप देखेंगे इमामगंज विधानसभा में भी जो उनका भी कार्य क्षेत्र है जहाँ से जीते हुए, बहुत सारा काम किया लोगों के लिए। क्या किया? बहुत काम किया। क्या काम? घंटा में एक लड़की का बलात्कार हुआ था, उसको मार दिया गया था। 24 घंटे के अंदर उसका जो लड़का था, जो प्रेमी था या जो भी था, गुनहगार था, वो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करवाया गया था। मांझी जी को हुआ था, इसके बारे में पता है आपको? जी। शंकर और सोनम हत्याकांड की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मांझी जी का दिन था। और किसका दिन था? अगर मांझी जी का दिन था तो फिर कैंडल मार्च और थाना के गेट पे हंगामा क्यों हुआ था? थाना अगर मांझी जी का दिन था, देखिए वो ये जनता का दबाव था सर। फिर जो जनता के फर्जी दबाव क्रेडिट को- लेना बंद कीजिए आप लोग। ना, ये जनता का दबाव था। ये आपको हमारे नेता का था। ये आप लोग अपना मीडिया उपज करते रहिए। मीडिया ऊपर नहीं, लेकिन वो हमारे नेता का दिन था। और जितना भी है, इस मुद्दा को शुरू से लेकर लास्ट तक राजनीति करना कुछ लोगों का काम है। हम लोग मांझी जी के साथ में थे और बहुत सारे लोग रहते थे, महागठबंधन के लोग रहते थे। हम नाम नहीं बताएंगे, उनकी जात नहीं बताएंगे, लेकिन रहते थे साथ में। लेकिन वो विरोधी दल का काम करते थे कि हमारा विरोधी का काम। महागठबंधन के लोग थे लेकिन वो मांझी जी का विरोध करते रहते थे। क्या करते मांझी जी? नीतीश जी तो भी आरोप लगाए कि वो विभीषण थे। हमारी बात बीजेपी को बता रहे थे। विभीषण ने तो रावण को तो जलाने के लिए तो ठीक नहीं है, रावण की लंका को दहन करने के लिए मांझी जी चले गए। मतलब नीतीश कुमार रावण है वो, बिल्कुल है। अब मोदी जी राम बन गए। अरे भाई, तू अपने से न बोले। जब विभीषण रावण बोले हैं कि वो विभीषण है, तो विभीषण कौन था? रावण का भाई था। रावण के साथ न थे मांझी जी, अब तो राम के साथ चले गए। सही बात है। पहले तो वही रावण था ना, आरक्षण खत्म करने वाले, संविधान खत्म करने वाले। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी आपने क्षेत्र की बात किया, मांझी जी के
स्थानीय क्षेत्र का, नहीं ना? जी आपको पता है उनके क्षेत्र का स्थिति? बहुत बढ़िया है। आपका कोई सा भी वैसा क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा का क्या स्तर पता है आपको? पता है? आंगनबाड़ी का क्या स्तर पता है? आपके बांका प्रखंड में कल सदन लगा, उसमें ये सब मुद्दा उठाया गया है। मुद्दा उठेगा नहीं, मुद्दा जब अगर मुद्दा है तो जागरूक होगा तभी ना मुद्दा उठेगा। उनके जात के लोग को पता है, उनके जात के लोग को पानी तक नहीं पिए ना मेरी बात अब सुनो। उनके जात के लोगों को पानी तक नहीं पिए देने जा नहीं, मेरी रहा बात है। कारण छुआछूत। तो क्या काम किया मांझी जी? बिल्कुल अपने लोगों को जागृत किया है। क्या जागरूक? दलित और महादलित अभी भी उनके जात के जितना लोग, उन्होंने अभी भी जागृत उनके किया है, जात के लोग उतना कचरा किसी चुन ने रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कचरा चुन रहे, भीख मांग रहे हैं। ये हम अपने चैनल पर चलाए हैं। अच्छा क्या आप समझते हैं 70 साल का जो कूड़ा है वो भी अगले 5 साल मांझी जी आए तो सब खत्म कर? मांझी जी धीरे मांझी जी काम किए कर कहाँ रहे फिर? हैं। किए नहीं, कहाँ? क्या किसी के मांझी जी आज से पहले कैटो भुइयां के घर पर चापा कल लगता था, ये पता है आपको? मांझी जी लगवा दिए। 70 साल में एक भी भुइयां के घर पर चापा कल नहीं लगा। पढ़ आप कितना पहले उठा के देखिए। भूइयां पढ़ रहे हैं ये बताइए? पहले से बहुत अपेक्षा कहाँ होती पर है। है? पहले की अपेक्षा बहुत लोगों का बढ़ा हुआ अनुपात है। स्कूल का स्थिति देखें आप लोग। स्कूल का अच्छा वो सब छोड़ कर एक चीज बताइए कि आखिर इलेक्शन का टाइम ही, इलेक्शन से कुछ दिन पहले मांझी जी क्यों ये पार्टी बदलते हैं? अच्छा एक बात है, पार्टी कहाँ बदले हैं? जब आप हमको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं आप पार्टी का विलय कीजिए। पहले महागठ पूरा सवाल जवाब ले लीजिए। आप हमको मजबूर कर दिया कि या तो आप पार्टी का विलय कीजिए या गठबंधन से बाहर होइए और नहीं तो हम बर्खास्त करेंगे। तो हम इंतजार करते कि नीतीश कुमार बर्खास्त करते। मेरे नेता लगे थे पैकेट में लेके थे और इस्तीफा मार करके चले आए। इससे बढ़िया और क्या? मतलब कि पार्टी को खत्म करना चाहते थे नीतीश कुमार। हाँ बोले नहीं, आप सुने कि छोटा दुकान पार्टी दुकान है, इसका मतलब कोई दुकान वो कहते थे कि लोग छोटी छोटी दुकान खोले क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि ललन बाबू जो जदयू नाम का दुकान खोल करके रखे हुए हैं वो पार्टी नहीं है, उसको मॉल बनाना चाह रहे हैं। तो मॉल तो चाहे तो कांग्रेस पार्टी है या फिर बीजेपी है, यही तो बड़ी पार्टी है। अच्छा एक चीज़ ये भी बताइए आप कि आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पार्टी को खत्म करना चाहते थे, हम पार्टी को। जी बीजेपी तो कितना पार्टियों को खत्म कर दिया, एलजेपी हो गया, मुकेश सहनी का पार्टी हो गया, कितना पार्टी को खत्म कर दिए। वहाँ जाने के बाद डर नहीं है नहीं कि हमारे पार्टी को खत्म कर देंगे? अच्छा नीतीश कुमार तो भागे थे इसीलिए ना कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म कर रहा है। हाँ, इसीलिए वही रास्ता पर वो भी चल रहे थे तो उनसे बढ़िया ना हमको लगा वो कि वो तो कम से कम दबाव नहीं ने दिया था। दबाव का कहाँ दबाव दिया था? दबाव तो इतना है कि सर सुनिए, दबाव तो इतना है कि चप्पल तक पहन के नहीं जा सकते हैं, जूता तक खोल के गलत है, ये गलत आपको क्या बनाना। आप सुनिए, अब वो उनका घर है, वो बैठे हुए हैं, हम शिष्टाचार में गए हैं, हम अपना चप्पल उतार के दरवाजे पर हर लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, कोई भी जाते हैं दूसरे के घर में, मतलब तो कि वो चप्पल हम लोग चप्पल बाहर में रख करके जाते हैं। नहीं वो पहले से बैठे हुए, हम लोग चप्पल बाहर रख करके जाते हैं, शिष्टाचार है, ये सीखने की जरूरत है। तो शिष्टाचार अमित शाह जी में नहीं था क्या वो तो चप्पल पहले पहन उनका के घर ये है। ऐसे पैर रख के नहीं वो उनका घर है, वो अपने घर में किस हिसाब से बैठे हुए। लेकिन हम गए तो हम अपने शिष्टाचार से गए, हम अपना चप्पल बाहर उतार के गए। ऐसा थोड़ी कि वो दलित थे इसके चलते चप्पल नीचे उतरवा दिया, ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दलित होने के कोई इसमें नहीं है, ये शिष्टाचार की मंदिरवा धुलवाया गया था, याद है ना? हाँ ये बात आपने बड़ा बढ़िया किया। तो फिर कौन कैसे लोग थे मंदिरवा? कौन वाला? वही जदयू का लोग था, जदयू नहीं था, जदयू का ही नेता था, दूसरा कोई नेता नहीं था, जदयू का नेता था उसमें। कौन थे जदयू के? वो आप पूछ लीजिए, पता आप बोल रहे, हमको तो पता कि वहाँ के पुजारी लोग नहीं, हमको तो पता था पुजारी लोग थे। जदयू के कौन नेता थे? जदयू के नेता लोग थे। कौन थे? और मुख्यमंत्री रहते हुए धुलाया गया। कौन थे जदयू के नेता? छपरा में कौन थे? ये इसके बारे में हमको जानकारी, ये नाम उनका अभी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं जदयू। नाम नहीं उनका पता है, लेकिन जदयू के ही थे लोग, दूसरे कोई लोग नहीं थे। सोशल मीडिया पे एक चीज़ अफवाह उड़ाया जा रहा है, अफवाह है या क्या हमें पता नहीं है, एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि 100 करोड़ का घोटाला का मैसेज, इसमें क्या सच्चाई है? कहावत सुने हैं, अरजल गागरी छलकत जाए अब भारी गगरिया धीरे जाए। और उसका एक और ये है कि भोन विद्यार्थी का भारी बस्ता। बात समझ रहे हैं? जिसको जानकारी नहीं, आधी पूरी जानकारी है, 1 साल पहले जिस मंत्रालय में है नहीं, उस मंत्रालय में जो मंत्रालय 200 करोड़ 300 करोड़ का कार्य करता था, जिसमें होता था पूरे वित्तीय वर्ष में, संतोष मांझी आए तो 32,000 करोड़ था, 42,000 करोड़ का उसका बजट बनाया है। और लोग आज भी बांकीवर में, आप इमामगंज विधानसभा में देख रहे होंगे कितना काम चल रहा है, और उसमें कुछ भी एलिगेशन लगा दें, हमारा मुँह हम कुछ बोल दें तो झूठा जाने, बिल्कुल झूठा आरोप है। हिम्मत है तो फिर जांच करवा ले, लगवा ले, सब कुछ तो है उनके पास में भाई।